हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद अजहर सर के साथ। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाला हूं यानी जो आपका 10 क्लास का जो मैथ है गणित उसके बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि उसको रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों बता दूं ये हमारा फर्स्ट वीडियो है वास्तविक संख्या का। ये आपका पहला वीडियो है, यानी पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1 है। यानी कि इस वीडियो को मैंने छोटे छोटे पार्ट में करके यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जितना हो सके उसको मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यह वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से आपके एग्जाम में 10वीं की बोर्ड एग्जाम जो होती है उसमें कैसा प्रश्न पूछता है और क्या इसमें पढ़ना है, कौन सा टाइप से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग उसके बारे में यानी शॉर्ट रिवीजन इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये जो आपका वीडियो है या रिवीजन सीरीज है, यानी कि इस वीडियो के थ्रू मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो भी बनाऊंगा इसमें मतलब कि मैं रिवीजन कराऊंगा। यानी कि आपके एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, इसी कम समय में हम आपके एग्ज़ाम तक मैं रिवीजन ज़रूर कराऊंगा। यानी कि पार्ट बाई पार्ट हर एक चैप्टर को मैं रिवीजन कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बता दूँ इसमें हम लोग पढ़ने को हम लोग को मिलता है मतलब वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर में एक मतलब नियम होता है जिस नियम का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके थ्रू मतलब क्वेश्चन आता है, यानी कि आप लोगों ने दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर दिया हुआ हो, यहाँ पर हम मार्कर चेंज करते हैं। मान लीजिए कोई आपका संख्या दिया हुआ हो 8 और 4, तो इसका हम लोग क्या निकाल देते हैं यानी एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एचसीएफ कैसे गुणनखंड विधि द्वारा निकाल देते हैं, हम बता देते हैं किस विधि द्वारा। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, 8 को हम लोग ऐसे भाग देते थे 2 से, तो 4, फिर 2 से भाग देते थे तो 2 बार में, फिर 2 से भाग देते थे 1 बार में, ऐसे करता था। और फिर ये 4 को हम लोग जब भाग देते थे इसे सबसे पहले 2 से कर रहे थे 2 बार में, फिर 2 से कर रहे थे 1 बार में। उसके बाद हम लोग कैसे लिखते थे, इसको ऐसे लिखते थे। 8 को कैसे गुणनखंड विधि लिखते थे, 8 को ऐसे लिखते थे 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 गुने फिर या 2 गुने फिर और 2, और फिर 4 को ऐसे लिखते थे ऐसे, यानी 2 गुने इस 2 गुण जो लास्ट में 1 है 1, इसमें भी जो लास्ट में 1 बचा है यानी कि 1। तो इसमें जो भी कॉमन पार्ट आता था, कॉमन पार्ट उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे एचसीएफ। क्या बोलते थे हम लोग, एचसीएफ। मान लीजिए एक कॉमन पार्ट है तो 2, एचसीएफ इक्वल टू हम लोग का जो कॉमन पार्ट है यानी एचसीएफ यानी कि 2, दोनों में जो हो 2, फिर यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट है यानी कि गुना में फिर भी आएगा 2, इसमें क्या है 1 कॉमन पार्ट है तो हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ का मान कितना लग गया, निकल गया, यानी 2 सॉरी यहाँ पे कितना है 1 है तो 1, 2 में 2 से गुना होता 4, 4 में 1 से गुना होता 4, यानी 4 और 8 का एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ आपका 4 निकल गया। तो आपके जो 10वीं, ये तो हम लोग बहुत नीचे के क्लास में पढ़ेंगे, 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास में, लेकिन जो आपका 10 क्लास एग्जाम में पूछता है, अब सब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता आप ऐसे ही बना देंगे, लेकिन बोले कि सब्जेक्टिव में यदि बोलिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा बनाना है सब्जेक्टिव में, तो आप कैसे बनिएगा बस देखिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, उन चीज़ को मैं समझाने के लिए इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ। देखिए एक उसका नियम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, एक फार्मूला होता है A = BQ प्लस आर, यानी कि A = BQ प्लस आर। हम कोई भी संख्या लेकर समझा रहे हैं, मान लीजिए यही 8 और 4, यानी कि ये होता है ना जो इसमें जो दोनों में से जो बोल देगा कि 8 और 4 का एचसीएफ बताइए या एलसीएम बताइए, तो उस चीज़ को हम लोग निकालेंगे। तो पहले ए जो होता है जो सबसे बड़ा होता है वो ए होता है, यानी कि हम लोग 8 लिख लेंगे। बी क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है वह बी होता है, यानी कि 4। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें 4 के पर कवर पढ़ेंगे तो 8 आएगा, आप प्लस देखेंगे उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है यानी कि शेषफल, यानी 4 8 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुने 2, आप प्लस 0 लिख सकते हैं, प्लस आर का है रिमाइंडर यानी कि इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो हम क्या इतना हो गया, इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को 4 गुने 2 क्या हो गया, ये आपका बच गया 0। तो यहाँ पे जहाँ तक 0 आ जाए ना, जहाँ तक 0 ना ये नहीं, अगर 0 यहाँ पर नहीं आता तो फिर वैसे प्रक्रिया आगे करते, लेकिन 0 आ गया तो क्या करेंगे, इधर जो गुना में यहाँ पे लिखे हैं तो जो इधर वाला पार्ट हो जाता है ए वाला पार्ट, यही क्या हो जाता है आपका HCF। अगर ऐसे नहीं समझ में, मतलब एक यह एग्जाम्पल ले लिए, एक और एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ आपका। एक दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको बोल दे आपको 12 और आपको बोल दे कि
5 और 7 का HCF निकालिए। 5 और 7 का HCF निकालने के लिए तो इसमें 12 कौन है? 7। पहले हम लोग A = BQ प्लस R पर फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे तो देखेंगे A इसमें कौन है? 7, यानी कि 7 = 5 कितना B है, यानी 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, जो कि A से मतलब A वाला 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 के बराबर होना चाहिए या 7 से कम होना चाहिए। तो हम लोग 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 से कम 5 बच गया, 2 बच गया, 7 आने में 2 बच गया, तो 5 से कम 5 और 2 7 रिमाइंडर लिख देंगे। उसके बाद इस प्रक्रिया को जब तक करेंगे जब तक हम लोग को 0 प्राप्त नहीं हो, तो हम लोग क्या करने देंगे, फिर 5 को A वाला पार्ट को ही यहाँ लाएंगे, यानी 5 को यहाँ लाएंगे, फिर कैसे लिखेंगे इसको, यानी फिर इसको लिखेंगे 2, फिर इसको यहाँ पर उठा लाएंगे, यानी 2 गुने 2 करेंगे, 2 गुने 3 करते तो 6 होता है, लेकिन इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, तो 2 गुने 2 4 और प्लस 1 आया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल 2 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। फिर अब तक 0 नहीं है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर इधर वाला पार्ट को उठाएंगे, जिस तरह इधर वाला पार्ट को उठाए यहाँ पे इधर वाला पार्ट को उठाएंगे 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो फिर A वाला पार्ट यहाँ से आएगा, A वाला पार्ट यहाँ है तो A वाला पार्ट इधर आएगा, फिर गुना में कम में कितने से गुना करेंगे हम लोग, कितने से गुना करेंगे हम लोग, तो हमारा 2 आएगा, यानी कि हम लोग 2 से कितने में हम लोग गुना करेंगे, 2 से, तो 2 में 1 में 2 से गुना हो गया तो हमारे 2 आ गया, प्लस में हम रिमाइंडर 0 बच गया। और जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए यानी कि शेषफल 0 बच जाए, वहीं पर देखना है, इस वाले पार्ट में उठाना है, मतलब बराबर का जो बगल वाला जो चित्र होता है यहाँ पर, किसमें, यहाँ पर इसमें बराबर का जो बगल वाला चित्र है 4 है ना, तो वही 4 का हो गया आपका HCF हो गया। वहीं पे ऐसा ही यहाँ पर 2 के बगल वाला चित्र का देखिए HCF कितना गया 1, तो इस क्वेश्चन का आपका HCF कितना आ गया 1 आ गया, HCF कितना आ गया आपका 1। वैसे ही आप हर एक क्वेश्चन का भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से A = BQ + R को आप HCF निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए जो जहाँ भी रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आए तब तक हमको ऐसे प्रक्रिया करते रहना है। तो यहाँ पे 0 हो गया तो A वाला बराबर के जो बगल वाला आता है वही आपका HCF होता है, यहाँ पे बराबर का बगल वाला जो है वही आपका HCF हो गया। तो इस प्रकार की आपकी क्वेश्चन आती है एग्जाम में, आप इसको यदि सब्जेक्टिव मेथड में बोले तो आप ऐसे बना सकते हैं उसको, यदि ऑब्जेक्टिव में बोले तो अगर A आसान लगे A तो A आसान लगे तो A, कोई भी एक बना सकते हैं जिसमें आपको आसानी लगे। मेरे अनुसार यही सबसे ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, इसमें भी कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है HCF निकालने के लिए। अब हम जानेंगे कि HCF, यदि HCF LCM में हम थोड़ा सा फार्मूला पे आते हैं, यानी HCF LCM का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग देखे होंगे, मान लीजिए कोई दिया हुआ है 8 और 4 दिया था, तो इसको क्या बोलते हैं, पहली संख्या, इसको बोलते हैं पहली संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरी संख्या। तो हम लोग बोलेंगे तो मतलब इसमें से हम लोग का 2 चीज़ निकल के आता है, एक तो आता है हमारा LCM और एक क्या निकल के आता है HCF। तो हम लोग एक फार्मूला देखेंगे, हम लोग का फार्मूला क्या होता है, यानी LCM और HCF होता क्या है आपका, पहली संख्या गुने दूसरी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। ये आपका क्या हो गया, एगो फार्मूला हो गया। यानी कि आपको एग्जाम में पूछता है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM और HCF। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे और आपका LCM और HCF आया होगा, उस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बराबर आएगा। जैसे में हम लोग क्या बताए, 8 और 4 का HCF कितना आया था, HCF कितना आया था अपना 4 आया था ना, 8 और 4 को। तो इसी से अब मान लीजिए आपको LCM और HCF पर 2 संख्या दिया हुआ हो, इसी में से 1 2 3 4, ये 4 में से कोई 3 दिया हो तो आपको चौथा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे फार्मूला से, इस फार्मूला से हम आगे बढ़ेंगे। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। इसी से आपको निकालना हो, आपको क्या निकालना हो, यानी कि पहली संख्या, यानी पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या ऐसा ही निकालना हो उसको इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर, इसको क्या, और दूसरी संख्या क्या चीज़, इधर में गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो पहले क्या चीज़ है, LCM गुने HCF
एफ। ये चीज़ का इधर में गुना में है, इधर में आएगा तो भाग में बन जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या। यानी कि पहली संख्या निकालना हो तो उसका फार्मूला आपका निकल गया, सूत्र आपका क्या नहीं, सूत्र निकल गया आपका। यानी कि पहली संख्या निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, ऐसे आप निकाल सकते हैं। यानी पहली संख्या निकालना हो तो क्या एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अब अगले फार्मूला पर चलते हैं हम लोग, अगला फार्मूला पर थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ये वाला फार्मूला आपका वन फार्मूला हो गया, ये वाला आपका दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरे फार्मूला पर देखते हैं हम लोग, तीसरे फार्मूला पर, तीसरा फार्मूला अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा आपका एलसीएम गुने एचसीएफ, मतलब कि एलसीएम गुने एचसीएफ बाटा इधर में बच क्या गया, दूसरी संख्या निकालना हो तो एलसीएम गुने एचसीएफ बच गया पहली संख्या, तो ये वाला दूसरी संख्या ये रहने देंगे, पहली संख्या का भाग लग जाएगा। यहाँ पहली संख्या निकालना था तो एलसीएम गुने एचसीएफ था ही, लेकिन दूसरी संख्या से भाग दिए। लेकिन जब दूसरी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या चीज़ से भाग देंगे, पहली संख्या से। तो आपका देखिए को आपका सूत्र नंबर 3 बन गया। आप मतलब कि 3 सूत्र हमें बना लिए। आप इसको आप नोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको एक ही फार्मूला से मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं हो। मैं एक वीडियो का पार्ट नंबर 1 बना रहा हूँ, मतलब कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यदि बोल जाए आपको एलसीएम निकालने के लिए तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एलसीएम यहीं पर है, बाकी को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। एलसीएम मतलब क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। यानी कि यदि एलसीएम निकालने के बोले और पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे और एचसीएफ दे दे तो आपका इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, आपका फार्मूला नंबर 4 हो गया। यदि पूछ दे आपका एचसीएफ निकालने के लिए तो उसके पहले उसके फार्मूला क्या लाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। देखिए एक ही फार्मूला से हम लोग कितने फार्मूला निकाल दिए, 5 फार्मूला निकाल दिए। एक ही फार्मूला से हम लोग 5 फार्मूला, यानी कि पहले क्या होता है, नियम क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम गुने एचसीएफ गुना करेंगे तो दोनों अपना बराबर आता है। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या में गुना करके और एलसीएम में गुना कर एचसीएफ में गुना करेंगे तो दोनों का बराबर आएगा। यहीं से हम निकालेंगे। यदि पहली संख्या के फार्मूला पूछे तो पहली संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या निकालने के लिए तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला देखिए एलसीएम बोले तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, चौथा फार्मूला आपका हो गया। एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम, पांचवा फार्मूला हो गया। तो मैंने यहाँ पर ड्राइव करके आपको बताया कि कैसे आप निकाल सकते हैं। ऐसे तो सब कोई रटता है, लेकिन मैंने आपको निकाल के बताया कैसे आप रट सकते हैं। बस एक ही फार्मूला से बताए हैं। ऐसे में करना क्या है, पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या इधर आ देंगे, इधर एक गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली दूसरी संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या निकालना तो दूसरी संख्या यहीं पर आने देंगे, पहली संख्या से इधर भाग दे देंगे यहाँ पे देखिए। और एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम इधर आने देंगे, एचसीएफ इधर में आकर भाग लग जाएगा। तो एलसीएम इधर आने दिए, एचसीएफ में आकर भाग लग गया। यदि आपको एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम से भाग दे देंगे, यानी कि एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग एलसीएम में भाग दे देंगे। तो इस तरह से आप यदि रखते हैं याद तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन आती है, मैं आपको इस एग्जाम्पल पर एक बार लेकर समझा दे रहा हूँ इस फार्मूला को। यानी कि मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। यानी हम क्या निकाले थे, 8 और 4 का क्या निकाल, 8 और 4 का हम लोग एफ कितना निकाले थे, एचसीएफ हम निकाले थे 4। तो हम लोग को देखिए अब एलसीएम का फार्मूला लेते हैं, एलसीएम निकालना हो, यानी पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया और आपका एचसीएफ निकाल दिए। तो अब बोले कि एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए इस विधि से क्या करेंगे, तो हम लोग एलसीएम का फॉर्मूला निकालेंगे। एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 8 गुना दूसरी संख्या कितना है 4 और बाटा क्या है, बाटा में एचसीएफ से भाग दिया है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 4। तो एलसीएम बराबर 8 चौका 32 बटा 4 कटेगा तो 4 8 है 32, 8 बार में, यानी कि आपका एलसीएम कितना हो गया 8। देख रहे हैं आपका एलसीएम 8 आ गया।
देख रहे हैं इसी प्रश्न से, यानी कि आपका एलसीएम एम कितना आ गया 8, देख रहे हैं ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि हम अलग प्रूफ करके दिखाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसी पे, कि यदि मान लीजिए आपको पहली संख्या नहीं दिया हो, ये क्या है आपका दूसरी संख्या, यानी आपका दूसरी संख्या पहली संख्या आपका नहीं दिया हो, तो आपको बोले पहली संख्या निकालने के, तो आप कैसे निकालिएगा, यानी कि पहली संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहली संख्या बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। आपको 4 चीज़ में से 3 चीज़ दिया होगा, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, या दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या पूछ रहा है, तो आप पहली संख्या का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होता है आपका एलसीएम गुनी एचसीएफ, यानी एलसीएम गुनी एचसीएफ। एलसीएम कितना है 8, एचसीएफ कितना है 4, और क्या चीज़ से भाग देना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है 4, देखिए तो 4 से 4 कट गया, कितना बचा 8, यानी कि आपका दूसरी संख्या कितना हो गया 8, यानी कि यहाँ पर जो आएगा दूसरी संख्या कितना हो गया 8। ऐसे याद कर सकते हैं। और हम दूसरे तरीके मान लेंगे आपको ये 4 नहीं दिया हुआ हो, और बोले आपका पहली संख्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो आपको बोले कि दूसरी संख्या निकालने के लिए तो हम लोग फॉर्मूला पाते हैं, यानी कि दूसरी संख्या, शॉर्टकट में दूसरी संख्या लिखे हैं, यानी कि दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम गुनी एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 8, एचसीएफ कितना है 4, और क्या चीज़ से भाग दिया पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 8, यानी कि पहली संख्या 8 से 8 कट गया, तब कितना है 4, यानी कि आपका दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या यहाँ पर देखो मिटकाए तो वो भी आ गया, वही कहाँ गया 4 आ गया। देखिए तो ऐसे ही आप जिसको निकालना चाहें इस फॉर्मूला के तौर पर आप निकाल सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट आगे की बातें मैं पार्ट नंबर 2 में करूंगा, या आपका पार्ट नंबर 1 है उसका आगे का वीडियो मैं पार्ट नंबर 2 करूंगा, ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी बोरिंग फील नहीं हो, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, पूरे इंडिया में पूरा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।